श्री शिवाय नमस्तुभ्य। सोमवार के दिन तीन दिशा से जल समर्पित करना, आपकी कोई भी कामना हो, कैसी भी कामना हो, या फिर परिवार की खुशियों के लिए करना ये उपाय। वीडियो शुरू करते हैं और शुरू करते ही हम आपको सबसे पहले तो उपाय समझाते हैं। उपाय आपको सोमवार के दिन करना है। सोमवार के दिन नवरात्रि की सप्तमी तिथि पड़ रही है। अब इस सप्तमी तिथि के दिन आपको ये उपाय करना है। क्या करना है इसमें आपको एक बेलपत्र ले लेना है। क्या लेना है? एक बेलपत्र। एक बेलपत्र लेने के साथ ही आपको ले लेना है एक दुर्वा। दुर्वा जिसको दूबा या घास भी कहते हैं वो ले लेनी है, और इसके साथ में लेने हैं आपको एक कलश जल। एक कलश ले लो, इसमें जल भर लो। अब आपको जाना है सोमवार के दिन सुबह सुबह भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाके सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है, भगवान शंकर के जो चरण वाला स्थान है, ये जो चरण वाला स्थान है, इसी स्थान पर उस दुर्वा को अपने हाथ में लेकर आपको अपनी कामना बोलनी है, और कामना बोलकर वो दुर्वा आपको समर्पित करनी है। ये जो चरण वाला स्थान है, यहाँ पर वो दुर्वा समर्पित कर देनी है। दुर्वा की जो आगे पत्ती वाला भाग होता है वो भगवान शंकर की तरफ हो। इसके बाद में आपको क्या करना है, जो एक बेलपत्र आपके पास में, उस एक बेलपत्र को समर्पित करना है इसी दुर्वा के ऊपर। ये दुर्वा जो है इस दुर्वा के ऊपर समर्पित करना है। दुर्वा के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपके पास में जो एक कलश जल है, उस एक कलश जल को समर्पित करना है, और समर्पित तीन दिशाओं से करना है। एक कलश जल को तीन दिशाओं से समर्पित करना है। और ये कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो भगवान शंकर के सम्मुख में, जैसे ही शिवलिंग है तो शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है, जैसे कि हम आपको इसमें दिखाते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग के सामने खड़े होकर आपको ये कार्य करना है। शिवलिंग के सामने ऐसे खड़े हो जाना है, और जल ये दुर्वा और बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना है, और थोड़ा सा शिवलिंग के ऊपर अपनी कामना बोलनी है। कलश में जल बचाना। इसके बाद में आपको क्या करना है, दूसरी दिशा में जाना। अब दूसरी दिशा कौन सी? ये वाली दिशा। इस प्रकार से शिवलिंग को आपको देखना है। तो सबसे पहले यहाँ से जल चढ़ाना, फिर यहाँ से घूम के आपको इस वाली दिशा में आना है, और यहाँ से जल चढ़ाना है। यहाँ से जल कैसे चढ़ाओगे? वही बेलपत्र के ऊपर, और उसके बेलपत्र जो आपने समर्पित कर रखा है उसके ऊपर, और इसके बाद में शिवलिंग के ऊपर। तीसरी जो दिशा है इसके विपरीत वाली, यानी इसके जो सामने वाली दिशा है, उस दिशा से आपको उपाय करना है। और उपाय क्या करना है? वही बेलपत्र जो आपने समर्पित कर रखा है, उस बेलपत्र के ऊपर जल चढ़ाना है। और तीसरी दिशा हो गई ये वाली। तो यहाँ से आपको जल समर्पित करना है इस बेलपत्र के ऊपर जो आपने समर्पित करा था। यहाँ से जब जल समर्पित करोगे, तब आपको क्या करना है, कलश का सारा जल एक साथ समर्पित कर देना है शिवलिंग के ऊपर, और ये जो बेलपत्र समर्पित करा है यहाँ पर अपनी कामना बोलनी है। अपनी कामना बोलकर आपको ये उपाय कर लेना है। इस प्रकार से उपाय कीजिए सोमवार के दिन। और इस बात का ध्यान रखना कि आपको उस दिन जब आप ये उपाय कर रहे हो तो दक्षिण दिशा से जल समर्पित नहीं करना। कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा से जल समर्पित नहीं करना। तो इस प्रकार से तीन दिशा, पहली दिशा ये वाली, दूसरी दिशा ये वाली, और तीसरी दिशा ये वाली, इन तीन दिशाओं से आपको जल समर्पित करना है। जल समर्पित करके ये उपाय कर लेना है। चलते हैं हमारे इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा जो उपाय है वो है संतान प्राप्ति उपाय। संतान प्राप्ति के लिए आपको 7 कलश जल और एक बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और 7 कलश जल। सबसे पहले एक बेलपत्र ले लो, और साथ में लेना है आपको एक दीपक जिसमें आपने लंबी बात लगा रखी हो संतान कामना के लिए। एक बेलपत्र लेके दक्षिण दिशा में खड़े होकर अपनी मनोकामना बोलते हुए वो बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित करो कि बेलपत्र की जो डंडी है वो डंडी आपके विपरीत में हो। तो इस प्रकार से बेलपत्र समर्पित करो, डंडी आपके विपरीत में रखो। अब इसके बाद में आपको जल भरकर रखना है अपने पास में, और एक कलश से पहली बार जल समर्पित करना है। अपनी कामना बोलनी है। कौन सी? संतान प्राप्ति की। और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम ले लेना है। तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से पहला कलश जल समर्पित करो, फिर दूसरा कलश जल समर्पित करो, फिर तीसरा कलश जल समर्पित करो, फिर चौथा कलश जल समर्पित करो, फिर पांचवा कलश जल, फिर छठवां कलश जल, और फिर सातवां कलश जल। 7 कलश जल एक ही कलश से समर्पित करने हैं, एक एक करके धीमे धीमे। और इसके बाद आपके पास में जो बेलपत्र है
वो तो आपने पहले ही समर्पित कर दिया। इसके बाद आपके पास में जो दीपक है, उस दीपक को प्रज्वलित करना है आपको। दीपक प्रज्वलित करके अपनी कामना बोलकर आपको ये उपाय कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है। संतान कामना के लिए, वंश वृद्धि के लिए किया जाने वाला ये विशेष उपाय। अगला जो उपाय है वह है मनोकामना पूर्ति उपाय। मनोकामना पूर्ति उपाय कैसे है? इसमें आपको लेने हैं 2 धतूरे के फूल। किसके फूल? धतूरे के फूल। तो जो धतूरे के जो फूल आते हैं, धतूरा बनने से पहले जो व्हाइट कलर का उसमें फूल आता है, इतना लंबा ये फूल होता है। इस फूल को आपको लेना है और फूल को लेकर पहला उपाय यानी कि पहला पुष्प जो आपको समर्पित करना है, वो करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। यहाँ पर समर्पित करना है। समर्पित करके अपनी कामना बोलनी है और जो फूल वाला भाग होगा वो भगवान शंकर की तरफ रखना। इसके बाद में आपको क्या करना है? दूसरा पुष्प समर्पित करना है दक्षिण दिशा से। दक्षिण दिशा से जो समर्पित करोगे तो जो डंडी वाला भाग है वो आपकी तरफ हो और फूल वाला भाग आपके विपरीत में हो। फूल वाला भाग आपके विपरीत में रखकर आपको दूसरा पुष्प समर्पित करना है अपनी कामना बोलते हुए। सोमवार के दिन अपनी कामना करते हुए यदि आप ये पुष्प समर्पित करते हो भगवान शंकर के शिवलिंग पर, तो आपकी वह विशेष कामना बाबा भोलेनाथ की कृपा से होती है पूर्ण। अब हमारे इस वीडियो के अंतिम उपाय की तरफ चलते हैं। अंतिम उपाय जो आपको सोमवार के दिन करना है रोग मुक्ति के लिए और आपके शरीर में किसी भी बीमारी के लिए। कैसे करना है ये उपाय? तो सबसे पहले आपको एक बेलपत्र ले लेना है। उस बेलपत्र को भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ये उपाय है किसी भी बीमारी के लिए। और यदि माताओं बहनों के रजस्वला धर्म से जो जुड़ी हुई बीमारियां हैं, कोई भी बीमारी, तो पहले आप डॉक्टर को दिखाइए और उसके साथ उपाय कीजिए। उसमें आपको 7 दुर्वा लेनी है। यदि शरीर के किसी रोग के लिए कर रहे हो तो एक बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करो। शिवलिंग पे समर्पित करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लो और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस बेलपत्र को उठाकर या तो शिव जी के सामने बैठकर या फिर भगवान शंकर के मंदिर में नहीं बैठ सकते तो उस बेलपत्र को अपने घर पर लाकर चबा चबा कर खा लो। और यदि रजस्वला धर्म से संबंधित बीमारियों के लिए आप उपाय करना चाहते हो तो 7 दुर्वा माता पीवरी के नाम से, किसके नाम से? माता पीवरी के नाम से समर्पित कर दो शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। समर्पित करने के बाद में आपको वो 7 दुर्वा उठा लेनी है और मंगलवार के दिन से एक एक दुर्वा खाना शुरू कर देनी है। मंगलवार को एक, बुधवार को एक, गुरुवार को एक, शुक्रवार को एक और शनिवार को एक। इस प्रकार से आपको सोमवार तक यानी कि रविवार सोमवार तक जब 7 दिन हो जाए तब तक आपको सुबह उठकर बिना पानी पिए और बिना कुछ बोले वो एक एक दुर्वा सेवन करनी है। इस प्रकार से करना है आपको ये उपाय। पर हम जाने से पहले परिवार की खुशियों के लिए एक अंतिम उपाय और बताकर जाना चाहेंगे, आपको इस वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। और वो उपाय है परिवार की खुशियों के लिए। वो कैसे करना है आपको उपाय? तो उसमें आपको क्या करना है? सबसे पहले एक बेलपत्र ले लेना है। और यदि आपको लगता है कि परिवार में खुशियां नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, तो आपको एक बेलपत्र लेना है। उस बेलपत्र को लीजिए। उस बेलपत्र को लेकर आपका नाम बोलिए, आपके परिवार में जो सदस्य उनका नाम बोलिए और नाम बोलने के बाद में आपका गोत्र बोलिए। गोत्र आपको पता ना हो तो केवल परिवार के सदस्यों का नाम बोल दीजिए। और शिवलिंग के ऊपर ये जो जलाधारी होती है, इस जलाधारी में आपको वो बेलपत्र फंसाना है। आप सभी जानते हैं जलाधारी में एक छोटा सा छेद होता है नीचे की तरफ जिसमें से बूंद बूंद करके पानी शिवलिंग के ऊपर गिरता है। तो उसी में आपको बेलपत्र की डंडी फंसानी है इस प्रकार से कि वो डंडी थोड़ा नीचे रहे, छेद से थोड़ी बाहर रहे, ताकि उसमें से बूंद 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 करके जल शिवलिंग के ऊपर गिरता रहे। तो इस प्रकार से आपको ये उपाय करना है परिवार की खुशियों के लिए। आपका नाम बोलिए, परिवार का नाम बोलिए और गोत्र बोलकर ये बेलपत्र उस जलाधारी के अंदर आपको फंसाकर आ जाना है। परिवार में कितना भी बड़ा क्लेश मच रहा होगा, कितनी भी अशांति मच रही होगी, परिवार के सदस्यों में धीरे धीरे वो अशांति और वो क्लेश शांत हो जाएगा। तो आपको करना है ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।